वीकेंड में आपका एक बार फिर स्वागत है और स्टूडियो से बाहर निकल के हाँ बाजी, लेकिन सड़क चौराहे पे तो नहीं पहुंचे कि यहाँ पे डिबेट होती थी, लेकिन बाजी ने यह कहा कि आज लॉन के बाहर आइए, आप लॉन में आइए, वहां से बातचीत का सिलसिला जोड़िए और भैया जी कहीं ना आज बाजी के इशारों पर यहां से होता हुआ जहां पर डिबेट रुकी थी, मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। इफ्रा जान कुछ कह रही थी कि प्रधानमंत्री की तारीफ। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, ना सिर्फ पूरे मुल्क में ही नहीं, ये पूरे दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं देखी गई जो कि कोरोना से लड़ी जा रही है। और अगर कहीं कोई बाहर का शख्स तारीफ कर रहा है या कह रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको उस स्पिरिट में लेना चाहिए, देखना चाहिए। न सिर्फ साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्राजील, तीनों ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जिसको कि इस तरह से कोट किया जाए कि नहीं भाई उन्होंने तो गलत कहा, उन्होंने तो ये कहा, इसमें तो ये बात थी। इस चीज को बस इसी मद्देनजर में देखा जाना चाहिए। मैं गौरव भाटिया आपके पास जरूर आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि तारिक फतेह साहब कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चीज को ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा दूरी पे हैं, कभी कभी चीज दूर से देख के ज्यादा अच्छी नजर आती है और समझ में आती है। तारिक फतेह साहब, जिसमें भी मीन मेक निकाल दिया गया, लोगों ने सवाल उठा दिए कि ट्रंप ने तारीफ कर दी, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर दी, ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ कर दी, तो इस पर भी सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ हम काफी हिंदुस्तानी रहते हैं टोरंटो में, और एक सवाल हम सबसे पूछा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान में इतने कम लोग क्यों अफेक्टेड हैं। यहाँ ये तो भी लतीफे हैं कि अरे वो इतनी तेज मिर्च खाते हैं हिंदुस्तान के, कोरोना वायरस वैसे ही मर जाता है खाना खा के। लेकिन हर एक को ये हैरानी है कि ये तो 6000 किलोमीटर बॉर्डर है चीन के साथ, वहां क्या तबाही मची, साथ में ईरान और पाकिस्तान में आप हशर देखिए क्या हो रहा है। अब तो तुर्की के अंदर कितने लोग मर गए जहां छुपाई जाती है बात। इंडिया तो एक ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेटिक है। देखें, हर किस्म के लोग टेलीविजन पे आके बहस करते हैं। ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये नहीं होता ना, आपको बताऊं। तो इतनी बहस कर लेने पे तो अब तक पुलिस आ चुकी होती, उठा के ले जाती 2-4 को। तो हिंदुस्तान के चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जिसके भी हैं, इस बात पे दे शुड फील प्राउड कि आपके मुल्क की तरफ, आपके देश की तरफ लोगों की नजरें हैं कि यही एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि इतनी मिक्स पॉपुलेशन, इतनी ज़बानें, इतने धर्म, और सब साथ मिलके कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है, आज मैंने यहाँ के जो सन चेन है, 26 उसके अखबार हैं, उसमें मैंने लिखा है कि ये तो वारिस जहाज के खिलाफ हो गया। ये जो जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक पुलिस अफसर, मैं उनके रैंक नहीं समझता, उन्होंने कहा 307 का केस लगेगा। ये जो आपके तबलीगी जमात वाले वहां भाग के छुप गए हैं और अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फॉर अरेस्ट। एक तो ये काम करना चाहिए था जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, कहीं से भी हों, कि कहते कि जो वहां अटेंडेंस कर चुका है अब उसको सीधा चाहिए क्वारंटाइन में या पुलिस के हवाले अपने आप को करने से। लेकिन आपने देखा कि हॉल के अंदर लोग कपड़े उतार के नंगे नमाज पढ़ रहे, मतलब ये, और थूक रहे। इसको कौन रोकेगा? इसको कौन डिफेंड करेगा कि बसों की खिड़कियां सील करनी पड़ी क्योंकि वो अंदर बैठ के कई दिनों से ये खुतबे सुन रहे थे कि अल्लाह हमारा बचाने वाला है, बाकी तो कोई है ही नहीं। ये तक उन्होंने कहा कि हम हैं सिविलाइजेशन और नॉन मुस्लिम तो सिविलाइजेशन से कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। ये सारे मैंने कोट एंड कोट रेफरेंस के साथ दिया है। ये कैसा दिमाग है जिसमें वो मुल्क जहां वाहिद एक मुल्क है जहां मुसलमान वोट डाल सकता है कहीं दुनिया में, ये बाकी जहां माइनॉरिटीज है थोड़ी, कनाडा में, अमेरिका या इजराइल, बरतानिया वगैरह, ये तो माइनॉरिटी, लेकिन जहां लोग वहीं के हैं, मुसलमान हैं, सदियों से रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, और उनको इजाजत है कुछ भी बोलने का, चाहे इफ्रा बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, जो भी। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको प्रिजर्व करना है आपने, जिसमें थोड़ा गुस्सा कम करके, लेकिन
मुसलमान लीडरशिप पे ये जिम्मेदारी है कि अब उनमें से वो लोग गौरव मैं आता हूं आपके पास। सुप्रिया वो लीडरशिप लें। मैं आ रहा हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही तारिक साहब। मैं सुप्रिया का सवाल